जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। क्यों मनाते हैं करवा चौथ? तो चलिए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं। जैसे कि माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर कथा सुनती हैं और फिर पति के पांव छूकर आशीर्वाद लेती हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माँ पार्वती जी ने शिव भगवान के लिए रखा था और तब से ये व्रत स्टार्ट हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक शाहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ के दिन शाहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। फिर जब शाम हुई तो शाहूकार के बेटे खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन अब शाम हो गई है, आओ खाना खा लो। तब उसकी बहन ने कहा, नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और अभी चांद नहीं निकला है, तो मैं चांद को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी, आप लोग खा लीजिए। ये सुनकर सातों भाई मायूस हो गए क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे और बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पा रहे थे। फिर सभी भाई गांव के पास वाली पहाड़ी पर गए और वहां उन लोगों ने एक दीपक जलाकर रखा और फिर सभी घर आकर बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब अर्घ देकर तुम खाना खा लो। भाइयों की बात सुनकर शाहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को बुलाया और उसने बोला, देखो चांद निकल आया है, आओ हम सब अर्घ दे लेते हैं। पर उनकी भाभियों ने बताया कि दीदी अभी चांद नहीं निकला है। पर बहन नहीं मानी, उसने अर्घ दिया और खाना खाने बैठ गई। और जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई और उसने सोचा शायद मैं दिन भर भूखी थी, इसी कारण मुझे छींक आ गई है। पर जब उसने दूसरा निवाला खाया तो उसमें बाल निकल आया। फिर थोड़ी देर बाद उसके ससुराल से समाचार आया कि उसका पति बीमार हो गया है और उसे जल्दी से जल्द आने को कहा है। उधर जब उसकी माँ को ये बात पता चली तो अपनी बेटी को विदा करने के लिए साड़ी निकालने चली गई तो उसमें भी अब शगुन होने लगे। जब भी वो साड़ी निकालने के लिए हाथ बक्से में डालती तो उसे काली या सफ़ेद साड़ी ही मिलती। काफ़ी देर ऐसा ही चलता रहा। फिर शाहूकार की बेटी माँ से बोली, माँ रहने दो, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं जा रही हूँ। फिर वो अपने ससुराल चली जाती है। फिर इसकी माँ ने कहा, शाहूकार की बेटी की माँ ने कहा, बेटी रास्ते में जो भी तुम्हें मिले उसे प्रणाम करती जाना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वो अपने ससुराल चली जाती है। फिर उसे रास्ते में जो भी मिलता है वो उसे प्रणाम करती है और फिर जब वो ससुराल पहुंचने वाली होती है तो उसे अपनी ननंद मिलती है तो वो उसके भी पाँव छूती है और उसकी ननंद उसको आशीर्वाद देती है कि सदा सौभाग्यवती रहो। उसके बाद जब वो अपने घर गई तो उसके पति का शव आंगन में रखा था और उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने के लिए तैयारी चल रही थी। फिर वो पति के शव के पास गई और लिपट कर रोने लगी। उसके बाद जैसे ही लोग उसके पति को ले जाने लगे तो वो
चिल्लाते हुए बोली, मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी और जिद करने लगी। किंतु जब गांव वाले नहीं माने तो शाहूकार की बेटी बोली, मैं भी शमशान घाट चलूंगी, और फिर साथ साथ शमशान चली गई। शमशान घाट पहुंचने पर जब अंतिम संस्कार का समय आया और उसे चिता पर ले जाने लगे तो उसकी पत्नी बोली, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। ये सुनकर लोगों ने उसे काफ़ी समझाया पर वो नहीं मानी। फिर गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि ये कैसी पत्नी है जो अपने पति को मुक्ति भी नहीं मिलने दे रही। पर इन बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो पति के शव को लेकर वहीं बैठी रही। तब गांव वालों ने निर्णय किया कि इसे यहीं छोड़ दिया जाए और इसके रहने के लिए एक झोंपड़ी बना दी जाए। और फिर वो अपने पति के साथ वहीं रहने लगी और फिर वो चौथ का व्रत करती और चौथ माता से विनती करती कि वो उसके पति को लौटा दे। ऐसे ही कई चौथ के व्रत आए और कई गए और फिर इसी तरह उसने एक साधु बाबा से एक ऐसी औषधि लाई कि जिससे उसके पति का शरीर है वो खराब ना हो, उससे दुर्गंध ना आए। वो रोज वो लेप अपने पति को लगाती, अपने पति की साफ सफाई करती, अच्छे से उसको नहलाती, कपड़े वगैरह लगाती और चौथ माँ की पूजा करती। और फिर दोबारा से करवा चौथ का व्रत आया तो उसने अपनी ननद से कहा, दीदी मेरे लिए 16 श्रृंगार का सारा सामान लाना। उसकी ननद ने जब ये बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने सोचा कि उसकी बहू पागल हो गई है। फिर उसकी माँ ने कहा, तुम्हारी भाभी ने जो भी मंगवाया है वो कल उसे दे आना। शाहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और चांद को अर्घ दिया और फिर चौथ माता की पूजा की और फिर चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले, बाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। जे सुन उसने माँ के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग मुझे वापस कर दो। ये सुन माँ ने बोला, बाइयों की प्यारी तुझे सुहाग से क्या लेना, तुझे सुहाग से ज़्यादा भोजन प्यारा है। ये सुनकर शाहूकार की बेटी बोली, मुझे माफ़ कर दो। तब माँ ने कहा, बेटी मेरे पाँव छोड़ दो, मेरे जाने का समय हो गया है। ये सुन शाहूकार की बेटी बोली, माता जब तक आप मेरा सुहाग नहीं लौटाते तब तक मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी और आपको नहीं जाने दूंगी। तब चौथ माँ बोली, बेटी क्या तुम अपने सुहाग का सारा सामान मुझे दे सकती हो? तब शाहूकार की बेटी ने बोला, माँ मैं सुहाग का सामान क्या, मैं तो अपनी ज़िंदगी भी दे सकती हूँ अपनी पति के लिए। और फिर शाहूकार की बेटी ने अपना सारा सुहाग का सामान माँ को दे दिया और फिर माँ ने अपने आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और फिर वो उसके पति के मुंह में दे दिया। ये देख शाहूकार की बेटी हैरान हो गई, पर जब उसने देखा कि इससे उसके पति की जान वापस आ गई है और वो खुश हो गई और उसने माँ को प्रणाम किया, माँ को धन्यवाद किया और चौथ माँ की पूजा की। और जब उसकी जो माँ ने उसकी झोंपड़ी देखी तो माँ ने उसकी झोंपड़ी को जाते जाते महल बना दिया। और जब दूसरे दिन उसकी ननद वहाँ आई तो ननद ने अपने भाई को देखकर हैरान हो गई कि ये सब कैसे हो गया। तब शाहूकार की बेटी आई और वो अपनी ननद से बोली कि देखो दीदी आपके भाई ठीक हो गए, आपके भाई जिंदा हो गए। और फिर वो अपने घर चली जाती है और माँ को बताती है कि माँ भाई ठीक हो गए हैं, भाई जिंदा हो गए हैं। और उसकी माँ बोलती है, तुम भी अपनी भाभी की तरह पागल हो गई हो, वो कैसे ठीक होगा। तो वो अपनी माँ को
शाहूकार की बेटी के पास लेके आती है और दिखाती है कि देखो माँ, बाई ज़िंदा हो गए हैं। तो सब खुशी से झूम उठते हैं और तब से माँ चौथ माता की करवा चौथ मनाया जाता है। और आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय माँ चौथ।